गुजरात इंतखाब में असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट मांगते हुए वो अचानक जज्बाती हो गए। इस दौरान उन्होंने बिल्किस बानो का मुद्दा भी उठाया। रिपोर्ट किए। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अपनी बेबाक बातों से मुखालफिन की नींद उड़ाने वाले AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी एकाएक जज्बाती हो गए। गुजरात इंतखाब के दूसरे मरहले की तशहीर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी जमालपुर में थे और इस दौरान वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। अल्लाह यहाँ पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को मिले बना दे ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। इंतखाबी रैली में दुआ मांगते हुए अचानक ओवैसी जज्बाती हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका उम्मीदवार जीत जाए ताकि दोबारा बिल्किस बानो जैसा हादसा न हो। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। वो वैसे यही नहीं रुके। उन्होंने हाल ही में गरबा में पथराव करने वालों पर सरेआम लाठी से पिटाई का मामला भी छेड़ दिया। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों की ताकत मिले अल्लाह। अब ओवैसी के आंसू वोटरों पर क्या असर डालते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गुजरात में मोरबी हादसे जैसे मुद्दों का गायब होना हो या महंगाई और बेरोजगारी की जगह मजहबी मुद्दों का हावी होना हैरान करने वाली बात है। लेकिन आखिरी फैसला आवाम को करना है, जो इस बार काफी खामोश नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।